स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए जुलाई महीने के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। फ्रेंड, मैंने इसमें जो भी सेलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी अपलोड किए। उम्मीद है कि यदि आप इनमें से तैयारी करते हो तो मेरी गारंटी है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। अगला क्वेश्चन, लालजी टंडन का निधन हुआ है, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। अब हमारे पास नाम आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से है, और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। और लोकसभा की सीट इसमें 29, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 223। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अगला क्वेश्चन, युवा मामलों और खेल मंत्रालय MYAS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने युवाओं में शैक्षिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिसेफ। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। किरेन रिजिजू, जो कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। अब हमारे पास नाम आया है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1946 को हुई। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए, मोरिसाना कोयेट। ऑप्शन बी, मारियाना वर्दिनाइनिस। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पटना। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया गया। पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी है।
अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी करेंसी यूएई दिरहम है और इसके राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। अगला क्वेश्चन, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। सबसे पहले स्थान पर रहे मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन से है। दूसरे स्थान पर रेड बुल की मैक्स वेरस्टापेन, जो कि बेल्जियम से रहे हैं और तीसरे स्थान पर है मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास, जो कि फिनलैंड से है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु राज्य में हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अब हमारे पास नाम आया है तमिलनाडु राज्य। इसकी राजधानी होती है चेन्नई और इसके मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18, विधानसभा की सीट 234। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आईकेट। आईकेट कंपनी ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना है। अब हमारे पास नाम आया है आईकेट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2007 को हुई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निम्न मध्यम। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग के समूह में रखा गया है। अब हमारे पास नाम आया है विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है और इसके एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं।
फ्रेंड्स, मैंने इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं और उम्मीद है कि आप यदि इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हो तो फ्रेंड इनमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानी को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2023। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। अब हमारे पास नाम आया है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथाई हैं। किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा को भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रियंका चोपड़ा जो कि एक अभिनेत्री है। TIFF इसकी फुल फॉर्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी स्थापना 1976 को हुई और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल प्रमुख और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। अब हमारे पास नाम आया है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला क्वेश्चन, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी फार्म पे। फार्म पे भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। फार्म पे के नंबरलेस कार्ड से नाबालिग बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, रोज क्रिस्टिन ओसोका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी गेबोन। रोज क्रिस्टिन ओसोका रेपोंडा गेबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। गेबोन महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिब्रेविला है और इसकी करेंसी CFA फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन, किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी DRDO ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को 176 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा और P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। अब हमारे पास नाम आया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा। अब हमारे पास नाम आया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इसकी राजधानी है देहरादून। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। इसके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा की सीट 71। 3 पड़ोसी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और दूसरा नेपाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 रखा गया है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए सेफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। अब हमारे पास नाम आए यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क LSA है और इसका अध्यक्ष हेनरीटा फोर है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है। कोरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस किट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मार्क रेशफोर्ड, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्क रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन, एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ किस देश के हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया। एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ ट्यूनीशिया देश के हैं। अब हमारे पास नाम आया ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ट्यूनिस और इसकी करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अगला क्वेश्चन, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7.73%। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म से इतनी हिस्सेदारी खरीदी है। अब हमारे पास नाम आया है गूगल। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च
इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लेरी पेज हैं और इसके सीईओ सुंदर पिचाई है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया है? तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए शाहिदुल आलम, ऑप्शन बी मोहम्मद मोहसिद, ऑप्शन सी डेपो ओलर नेओमी, ऑप्शन डी स्वेटलाना प्रोकोपीएवा। बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोहसिन, नाइजीरिया के डेपो ओलर नेओमी और रूस के स्वेटलाना प्रोकोपीएवा है। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। अब हमारे पास 2 नाम आए हैं, एएआई और बीईएल। सबसे पहले एएआई। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष अरविंद सिंह है। अब हमारे पास दूसरा नाम आया बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष और एमडी एमवी गौतम है। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रेटली। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बने हैं। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। अब हमारे पास नाम आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी चीन। चीन देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अब हमारे पास नाम आया है चीन। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है
और इसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी रेन मिनबी युयान और इसके राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। इस कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया गया है। अगला क्वेश्चन, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टीफन किंग। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक स्टीफन किंग है। स्टीफन किंग जो कि अमेरिका देश से है। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6ठे स्थान पर। टॉप 3 नाम, पहले स्थान पर जेफ बेजोस है, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट है। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर है। यदि आपसे पूछा जाए ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर, तो 6ठे स्थान पर। और यदि पूछा जाए हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर, तो 5वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी है। अगला क्वेश्चन, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी अशोक कुमार। अशोक कुमार को हॉकी खिलाड़ी के मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरबख्श सिंह और पलाश नदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन बागान पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर पराग चिटनिस को भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट UV लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। अब हमारे पास नाम आया है IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। अगला क्वेश्चन, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी भारत। ईरान ने भारत देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने
इस परियोजना से भारत को पार करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का न होना बताया है। अब हमारे पास नाम आया है ईरान। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तेहरान। इसकी करेंसी है तोमान और इसके राष्ट्रपति हसन रूहानी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई, जब यहाँ 26वां राज्य बनकर तैयार हुआ। इसकी राजधानी है नया रायपुर, पहले अटल नगर, अब नया रायपुर। और इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस से हैं, और इसके गवर्नर अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, असम। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। असम राज्य, इसकी राजधानी होती है दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से है। इसके गवर्नर जगदीश मुखी और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। यह पहल किसानों के लिए शुरू की गई है और इस पहल के द्वारा राज्य में बोई गई फसलों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करना है। अब हमारे पास नाम आया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, जो कि वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं, और इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है और इसके मुख्य न्यायाधीश जिंद्र कुमार महेश्वरी। अगला क्वेश्चन, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं। लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना देश से है। अब हमारे पास नाम आया फीफा। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। अगला क्वेश्चन, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश की करेंसी टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, के. शिवन को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020
के लिए चुना गया है। के सिवन, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेमांग अमीन, जो कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब हमारे पास नाम आया है बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और इनके सीईओ राहुल जौहरी है और इसके उपाध्यक्ष महिम वर्मा है और इनके सचिव जय शाह है। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री है। अगला क्वेश्चन, अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरुग्राम। अमित शाह ने गुरुग्राम शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी है और इनका मोटो था सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। हरियाणा राज्य, इसकी राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से है। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 90। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। अब हमारे पास नाम आया है छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई, जब यहाँ सभी स्वराज्य बनकर तैयार हुआ। छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी अटल नगर, जो कि अब नया रायपुर है। इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके गवर्नर अनुसुईया उइके और इनके मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हील मैना और राजकीय वृक्ष साल है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, BEML। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ समझौता किया है। अब हमारे पास नाम आया BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन एंड MD श्री DK होता है। अगला क्वेश्चन, सूरज करे मर्दानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बलदेव सिंह कदागनम।
सूरज कदे मर्दानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक बलदेव सिंह कदागन्नम है। बलदेव सिंह कदागन्नम जो कि भारत से है। अगला क्वेश्चन, सीबीआईसी ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीबीडीटी। सीबीआईसी ने डेटा एक्सचेंज के लिए सीबीडीटी के साथ समझौता किया है। अब हमारे पास दो नाम आए हैं, सीबीआईसी और सीबीडीटी। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके अध्यक्ष एम अजित कुमार है। अगला हमारे पास आया सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहाँ शुरू किया गया है? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन बी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर घर पहुंचाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास नाम आया नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि एएपी पार्टी से है। इसके उपराज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली की पहला महिला शासिका रजिया सुल्तान। दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीट 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आए? आपका राइट आंसर इज ऑप्शन ए 129। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर आए। टॉप 3 देश इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में साउथ कोरिया पहले स्थान पर रहा, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई जो कि दूसरे स्थान पर रहा और कनाडा जो कि तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।